बच्चों, वेलकम टू प्रगति कोचिंग सेंटर। आज हम लोग बहुपद से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो आइए हम लोग बहुपद से रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं। आज हम लोग द्विघात बहुपद से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे और पिछले क्लास में रैखिक बहुपद से रिलेटेड क्वेश्चंस किए थे। तो आइए हम लोग क्वेश्चंस पे चलते हैं। क्वेश्चंस क्या है, और आप लोग पिछले वीडियो को बार बार देख रहे होंगे तो बहुपद समझ में आया होगा। और जो भी नए स्टूडेंट होंगे, बहुपद उनको पढ़ना होगा तो सबसे पहले वो प्रीवियस वीडियो देखेंगे और उसके बाद ये वीडियो देखेंगे तो जा करके अच्छा से समझ में आएगा। क्वेश्चंस दिया हुआ है बाबू कि निम्नलिखित द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात करें। ठीक है, शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करें। क्वेश्चंस है कि जो भी द्विघात बहुपद दिया गया है उसका शून्यक फाइंड करना है आप लोगों को, और शून्यक और गुणांकों के बीच क्या करना है, संबंध स्थापित करना है। तो जो भी बहुपद दिया रहेगा, हम लोग पढ़े थे इंट्रोडक्शन में कि उसको px के फॉर्म में पहले लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चंस दिया गया है बाबू x² - 4। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले px के फॉर्म में लिख लेंगे। तो px इज इक्वल टू x² - 4। और जब भी शून्यक के बात कहेगा तो px इक्वल टू 0 होता है। px इज इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है, तभी जाकर के ये शून्यक कहलाएगा। तो यहाँ पे जब px 0 हो जाएगा तो ये हम लोग लिख सकते हैं ना कि x² - 4 इज इक्वल टू 0, क्योंकि px के जगह पे 0 लिख दिए, इसके जगह पे 0। ठीक है बाबू, तो यहाँ 2x² - 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब ये x² है, ये 4 है और ये 0 है। ये लिटरल टर्म है, ये डिजिट है। तो डिजिट संख्या जो है संख्या के तरफ जाएगा तो अपना साइन चेंज कर लेगा, अपना चिन्ह जो है चेंज कर लेगा। प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा और माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ माइनस है तो 0 + 4 लिख सकते हैं। x² इज इक्वल टू 0 + 4। तो x² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये जो वैल्यू आया किसका वैल्यू आया है, x² का वैल्यू आया है। और हमें किस चीज का वैल्यू फाइंड करना है, x का वैल्यू फाइंड करना है। तो x के वैल्यू फाइंड करने के लिए ध्यान से देखिएगा बाबू, x के वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे स्क्वायर को हटाना होगा, इस स्क्वायर को। तो इस स्क्वायर को हटाएंगे तो यहाँ रूट चढ़ जाएगा। तो x इज इक्वल टू लिख सकते हैं √4। ठीक है, लिख सकते हैं x इज इक्वल टू √4। जब भी स्क्वायर हटेगा तो यहाँ इस साइड वाले डिजिट पे रूट चढ़ जाएगा। ठीक है, तो अब x का वैल्यू आसानी से निकल जाएगा। x² इज इक्वल टू √4 है, सॉरी x इज इक्वल टू √4 है, तो x इज इक्वल टू +-2 हो जाएगा। ये 2 कहाँ से आ जाएगा, क्योंकि 4 का वर्गमूल 2 होता है। √4 के लिए हम लोग लिख सकते हैं ना कि 2 × 2, यहीं से ये 2 आ गया। तो ठीक है, एक बार प्लस वाला वैल्यू, एक बार माइनस वाला वैल्यू। ठीक है, ये जो 2 आया ये क्या हुआ, शून्यक हुआ। क्या हुआ बाबू, शून्यक हुआ। तो लिखेंगे शून्यक इज इक्वल टू +2 और -2। ठीक है, आप लोग पहले इतना लिखिए, तो इसके बाद में संबंध सत्यापित करना है वो भी बात बताते हैं। पहले इतना को नोट कर लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। अब क्या करना है कि संबंध स्थापित करना है, इतना मिटा देना बाबू। अब क्या करना है, संबंध स्थापित करना है। तो ये भी आसान है, आसानी से जब शून्यक फाइंड हो गया तो संबंध स्थापित करने में क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। शून्यक क्या फाइंड हुआ है उसको फिर से एक बार लिख लेते हैं। देखिए, शून्यक था, एक +2 था और एक -2 था। ठीक है, संबंध जो होता है शून्यकों का योग। अब शून्यकों का योग
तो जो शून्य का आया है उसको ऐड कर दीजिए, +2 प्लस -2, ये क्या हो जाएगा बाबू 2 प्लस, और ये प्लस माइनस से गुना होगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे -2 हो जाएगा, तो यहाँ पे +2 और यहाँ पे -2, 0 हो जाएगा ये। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ना कि 0/1, ठीक है। और ये जो 0 होगा वो किसका गुणांक होगा, x का गुणांक होगा, जो x वाला पद इसमें नहीं दिया है। 0 जो होगा x का गुणांक होगा, और 1 जो होगा x² का गुणांक होगा। ये हुआ संबंध। तो शून्यकों का योग होता है, ठीक इसी प्रकार शून्यकों का गुणनफल भी होता है। तो उसको देख लीजिए आप लोग, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है। शून्यकों का गुणनफल, तो क्या शून्यक जो था उसको एक बार गुना कर देंगे, तो +2 गुने -2 = -4। तो ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं -4/1। तो -4 जो होगा ये अचर पद है, ठीक है, और 1 जो है x² का गुणांक है। अचर पद बटा x² का गुणांक, ठीक है बाबू। इसको लिखिए आप लोग, फिर एक क्वेश्चन और बताते हैं। जल्दी से आप लोग इसको नोट कर लीजिए ताकि रिवीजन करने में कोई दिक्कत ना हो। चलिए लिख लिए आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चंस पे चलते हैं हम लोग। ये अगर समझ में नहीं आए तो पहले प्रीवियस वीडियो देखिएगा ताकि बेसिक वीडियो समझिएगा, तभी आकर के ये क्वेश्चन समझ में आएगा। तो पहले बेसिक जानना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1। तो सबसे पहले इसको हम लोग px के फॉर्म में लिख लेते हैं। 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1, ठीक है। अब क्या करेंगे, px 0 होगा, जब भी शून्यक की बात हो तो px 0। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ना कि 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1 = 0। अब इसका हम लोग गुणनखंड कर देंगे, ठीक है। 4y स्क्वायर, अब इस 4y के लिए -4y के लिए लिख सकते हैं ना कि -2y माइनस 2y, ये दोनों को ऐड करेंगे तो इतना पूरा होना चाहिए = 0। अब ये दोनों में क्या कॉमन हो जाएगा, 4y स्क्वायर है और 2y है, तो यहाँ से 2y कॉमन ले लेंगे, तो 2y कॉमन लीजिए, तो यहाँ कितना बच जाएगा 2y माइनस 1, ठीक है। और फिर इन दोनों के बीच कॉमन लेंगे -1, ठीक है। तो यहाँ -1 कॉमन लेंगे तो 2y माइनस 1 बच जाएगा = 0। अब देखिए ये दोनों इक्वल आ रहा है। हमेशा गुणनखंड में ये जो बीच वाला पार्ट होगा ना बाबू, ये दोनों हमेशा इक्वल आएगा। अगर इक्वल नहीं आएगा तो गुणनखंड कहीं ना कहीं गलत हो रहा होगा। तो ये दोनों इक्वल है, तो ये दोनों में से कोई एक को लिख लेंगे 2y माइनस 1, और उसके बाद में कॉमन वाला पार्ट 2y माइनस 1 = 0। अब बारी बारी से दोनों को 0 से इक्वेट कर देंगे, 0 के बराबर कर देंगे। तो 2y माइनस 1 = 0, तो 2y = 0 प्लस 1, तो 2y = 1 लिख सकते हैं। इसलिए y = 1/2। ठीक इसी प्रकार 2y माइनस 1 = 0, तो 2y = 1, तो इसलिए y = 1/2। ठीक है। अब शून्यक हो जाएगा बाबू 1/2 और 1/2।
शून्यक इज इक्वल टू 1/2 और 1/2, ये दोनों शून्यक आपका हो गया। क्वेश्चंस वही था, सिर्फ इसमें एक पद बढ़ा दिया गया था, ठीक है। तो इसको आप लोग लिखिए और संबंध भी उसी तरह से स्थापित करेंगे। जब शून्यक निकल गया तो संबंध भी आसानी से स्थापित कर लेंगे। तो जल्दी से आप लोग इसको लिखिए, संबंध भी बताना है। चलिए शून्य क्या आया है बाबू? 1/2 और 1/2। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे? शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, ठीक है। तो शून्यक का योग, शून्यक यही ना आया है, तो इसका योग कीजिए। इस 1 के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं? 4 तो लिख सकते हैं ना। इस 1 के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं? 4/-4/4 लिख सकते हैं, ठीक है। ये जो होगा 4, वो किसका गुणांक होगा? 4y का गुणांक होगा, ठीक है। तो आइए यहाँ पे लिख सकते हैं 4 जो है 4y का गुणांक है। 4 क्या है? y का गुणांक है। और ये 4 जो है y² का गुणांक है। किसका गुणांक है? y² का गुणांक है। ठीक है। जिस तरह से शून्यकों के योग के बीच संबंध स्थापित कर दिए, उसी तरह से शून्यकों का गुणनफल होगा, ठीक है। तो शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, अब शून्य को गुना करवा दीजिए। गुणनफल कहने का मतलब है कि गुना करवा दीजिए, 1/4 हो जाएगा। तो 1 क्या है? अचर पद, और 4 है y² का गुणांक, तो वही लिख देना है 1 इज इक्वल टू अचर पद, अचर पद बट्टा में 4 जो है y² का गुणांक, ठीक है। ये आपका संबंध हो गया, ठीक है। शून्यकों का योग कहे तो जोड़ देंगे, शून्यकों का गुणनफल कहे तो गुना कर देंगे, और ये किसका कोफिशिएंट है? गुणज है, वही लिख देना है। तो 1 क्या है? अचर पद है। 4 क्या है? y² का गुणांक है, तो y² लिख दिए। -4 क्या है? y का गुणांक है, तो y का गुणांक लिख दिए। और 4 क्या है? y² का गुणांक है, तो y² का गुणांक लिख दिए, ठीक है बच्चों। आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, तो इसको लिख लीजिए। आज इतना ही, फिर हम लोग कल नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। इसको आप लोग अच्छे से लिख लीजिए और बार बार इसको रिवीजन कीजिएगा। एक ही क्वेश्चन उसको 2 बार 3 बार बनाइएगा। नहीं समझ में आएगा तो फिर समझ में आ जाएगा। उसके बाद जो भी प्रॉब्लम होगा वो कमेंट कीजिएगा, आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा, ठीक है बाबू। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि और बच्चों का प्रिपरेशन अच्छे ढंग से हो पाए, ठीक है। थैंक यू। आज इतना ही, फिर हम लोग कल नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।